और इस वक्त बड़ी खबर, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव को भी मिलेगा भारत रत्न का यह सम्मान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, किसानों के मसीहा, किसान नेता की जिनकी पहचान रही चौधरी चरण सिंह, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां नरसिम्हा राव को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न से, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। तो इससे पहले चूंकि कई अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों को यह सम्मान दिया गया, लेकिन अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और पीयूष, इस पे ज्यादा जानकारी दिल्ली से हमारे संवाददाता देंगे। पीयूष, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न का सम्मान मिलेगा और नरसिम्हा राव को भी? तो पीयूष तक संपर्क नहीं हो पाया, फिर कोशिश करेंगे। और लेकिन जिस तरह की ये खबर है वो अपने आप में बता रही है कि कितना एक, चूंकि सबसे बड़ा सम्मान चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। और प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसे लेकर ट्वीट किया सोशल मीडिया पे, एक्स पे। तो किसान नेता, तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद, क्योंकि अभी इन दिनों चर्चाएं ये भी चल रही थी कि आरएलडी और बीजेपी में सब कुछ तय हो चुका है गठबंधन को लेकर। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का जब सम्मान दिया जा रहा है, तो फिर इसके कई मायने भी निकाले जाएंगे। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी। और पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न का सम्मान देने का ऐलान किया है और इन दिनों चूंकि बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन की बातें भी चल रही हैं, इसके क्या मायने समझे, चूंकि एक बहुत बड़ा सम्मान ये? सबसे बड़ी बात है कि चौधरी चरण सिंह जी के लिए तमाम जगहों से कई बार मांग उठी थी कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और आपने पिछले साल भी देखा होगा कि किस तरीके से कई मौकों पर जयंत चौधरी ने भी इसकी मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि भारत रत्न उन्हें दिया जाना चाहिए। खासतौर पर आरएलडी के समर्थकों की ओर से मांग थी। मैं आता हूं, मैं पीयूष आपके पास आता हूं। हरनाथ सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि राज्यसभा सांसद है। हरनाथ जी, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान मिलेगा, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने 2020 में शून्यकाल में चौधरी साहब की देश के प्रति, किसानों के प्रति जो सेवाएं थी, उसको लेकर के मैंने सदन के अंदर शून्यकाल में भारत रत्न क्या नाम है देने की मांग किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान गया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान गया और उन्होंने भारत रत्न उन्हें देने की जो घोषणा की है, इसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चौधरी साहब ने आज जो हर वर्ग की, हर राजनीतिक दल की जो खेत और किसानी की ओर जो दृष्टि है, किसानों की ओर जो दृष्टि है, वो देन है चौधरी चरण सिंह जी की। और चौधरी चरण सिंह के पूरा जो जीवन काल, राजनीतिक जीवन काल है, वो उन्होंने किसान संघर्ष के लिए लगाया। यहाँ तक कि वो जब कांग्रेस पार्टी में थे तो किसानों की समस्याओं को लेकर के ही उन्होंने कांग्रेस को ठोकर मार दिया जी, कि कांग्रेस उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। और इसीलिए चौधरी साहब को किसानों का मसीहा कहा गया है। उन्होंने जीवन के अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ी जी। और सबसे बड़ी विशिष्टता ये थी कि वो जो गांव में खड़े होकर के जैसे किसान की बात करते थे, वही जब कनाट प्लेस पे आते थे, रामलीला मैदान में आते थे, संसद के अंदर खड़े होते थे, तो यहाँ पर भी पूरे ईमानदारी के साथ किसान की समस्याओं का उठाते थे। और उनका स्पष्ट चिंतन था कि यदि इस देश का किसान खुशी हो
खुश होगा, खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होंगे तो पूरा देश खुशहाल होगा। और आज जो ये सरकार ने ये जो फैसला लिया है, और तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए भूर प्रशंसा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े हुए सवालों के प्रति जो भी निष्ठावान रहा है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने समर्पित भाव से सेवा की है, आदरणीय मोदी जी एक एक करके सभी को छांट करके, चुन करके और देश का उन्हें हीरा मान करके, देश का अमूल्य रत्न मान करके भारत रत्न दे रहे हैं, अन्य तरीके से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरनाथ सिंह जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो आपने सुना राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह जी को, जिन्होंने कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। और हमारे साथ राकेश टिकैत इस वक्त जुड़े हैं, किसान नेता राकेश टिकैत जी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा, आपका रिएक्शन इस पे? इन्हें रिएक्शन क्या, ठीक है, सम्मान के लायक हैं तो सम्मान मिलना चाहिए। और ये बड़ी पुरानी डिमांड भी थी लेकिन जी भारत रत्न मिले। हाँ जी, लेकिन चूंकि सरकार को आप लोग घेरते रहे हैं कि किसानों का हक नहीं देती, किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी सरकार है, लेकिन किसानों के सबसे बड़े मसीहा, उनको सबसे बड़ा सम्मान देके एक संदेश सरकार दे रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं। अभी तो दे दो, सरकार को अभी नहीं घेरा जाएगा। भाई सम्मान दे दिया, वो उनका हक था, भाव देना सरकार का काम है। हाँ। तो सरकार को तो अब भी घेरा जाएगा। क्या सरकार के खिलाफ अब आंदोलन नहीं होंगे क्या? अगर भाव नहीं मिलेगा तो आंदोलन नहीं होंगे। लेकिन आपको लगता है कि किसानों को ही एक तरीके से अपने पाले में लेने की कोशिश है कि देखिए, चाहे जाट समाज हो या किसान हो, कि हम आपके जो नेता है उनको ये सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं, हम किसानों का सम्मान करते हैं? सम्मान दे रहे हैं, सम्मान उनका हक बनता था, सम्मान मिल गया। लेकिन जो आज का मामला है भाव का, वो कौन देगा? तो आप सम्मान से थोड़ा काम चलेगा भाई, सम्मान से फाइनेंशियल इनकम थोड़ा बढ़ जाएगी किसी की। किसान की इनकम बढ़ानी है, MSP गारंटी कानून है, बहुत से सवाल है, फसलों का दाम है, जो सरकार जमीनों की लूट कर रही है, तो क्या उसका विरोध करना कोई गुनाह है? अपनी आवाज हम उठाते रहेंगे। ठीक, लेकिन आप आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन आप इस कदम का भी, इस सम्मान का भी स्वागत करते हैं? किस वक्त भाई जो सरकार काम कर रही है, जो उसने काम करा उसका धन्यवाद है। चौधरी चरण सिंह को वो दिए हैं तो धन्यवाद है, लेकिन जमीन कोई एक समाज की थोड़ा जा रही है, जमीन तो दूसरों की भी जा रही है, फसलों का दाम दूसरों का भी है। MSP गारंटी कानून ठीक है, ये बनेगा तो कुछ किसानों को लाभ होगा। अपनी जमीन कैसे बचेगी? तो उसके लिए तो आंदोलन करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इस कदम का सम्मान है, लेकिन जो हमारा हक है उसके लिए आगे भी आंदोलन होते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत। तो आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत को भी, जिन्होंने कहा कि इस सम्मान को देने के लिए हम सरकार का स्वागत करते हैं, ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन भी किसान करता रहेगा।